हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.2 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि हमने प्रश्नावली 5.1 में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, हमने जस्ट यहाँ पर पहले दिन ही 5.1 शुरू किए थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताए थे और आपको हम बोले भी थे कि अपने कॉपी में नोट्स यहाँ पर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बताए थे वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताए भी थे, देखेंगे यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर आज बोला गया है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो आप ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक हो गया है ना, फिर उसके बाद में जस्ट यहाँ पर 4 हो गया है, फिर यहाँ पर 6 हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वर्गमूल जब भी यहाँ पर निकालेंगे 1 से लेकर के 10 तक है ना, देखेंगे 1 का वर्गमूल यहाँ पर 1 होता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है ना, 4 का वर्गमूल निकाले हैं तो 2, 9 का वर्गमूल निकाले हैं तो 3, 16 का निकाले हैं तो 4, 25 का निकाले हैं तो 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और उसी प्रकार से फ्रेंड्स 100 का यहाँ तक 10 हुआ है। तो इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, जो समझेंगे कि अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखेंगे 1 ही आता है। और फ्रेंड्स ना उसके बाद 1 के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स 25 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 5 आएगा। यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर देखेंगे ना तो सेम है। ये फ्रेंड्स 36 में 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर भी इकाई का अंक सेम ही है 6। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट अब फ्रेंड्स कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक किसका किसका आ सकता है, जैसे कि 1 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 81 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर ना मतलब कि संभावना क्या क्या बनेगी, जैसे कि अगर हम प्रश्न में आपसे पूछ दें कि यहाँ पर अगर 1 है तो किसका किसका वर्गमूल हो सकता है, तो आप कहेंगे या तो 1 हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स 1 का वर्गमूल 1 होगा, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना या तो 81 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा। तो लास्ट में उसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका संभावना क्या है कि अगर लास्ट में अगर फ्रेंड्स 1 है तो इसमें आप कह सकते हैं कि या तो यहाँ पर 1 आंसर होगा है ना, या तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 9 आंसर होगा, 1 या 9, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट एक बात और, अगर लास्ट में यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, तो एक या तो 4 हो सकता है और नहीं तो इसमें भी 6 है तो या तो 6 हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम समझा रहे हैं वो समझेंगे पहले। अगर लास्ट में यहाँ पर 6 है तो या तो 4 हो सकता है या तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 हो सकता है, क्योंकि इसके भी लास्ट में 6 है और इसके भी लास्ट में 6 है। अगर इतना समझ गए फ्रेंड तो आप प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो पहला नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। प्रश्न कितना भी बड़ा दिया हुआ है कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चारों प्रश्न को लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे लास्ट में 1 है, तो हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर 1 का वर्ग करेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तब भी 81, लास्ट में यहाँ पर 1 आएगा। तो इसकी क्या संभावना है, या तो 1 हो सकता है वर्गमूल अगर निकालेंगे तो, या तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 हो सकता है। यहाँ पर लिख लेंगे ना इस संख्या के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी, ठीक ना। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अगला यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, तो 6 वाला भी हम आपको बताए थे। ये फ्रेंड्स देखेंगे 4 का भी वर्ग करेंगे तो 16, 6 का भी वर्ग करेंगे ना तो 36, लास्ट में भी 6 है तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है ना। तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ लिखेंगे, संख्या के आप लिखेंगे ना वर्गमूल के इकाई अंक है ना। ये फ्रेंड्स हम वर्गमूल छूट गया था तो लिख देते हैं संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 4 या 6 है, ठीक है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से 1 आ गया है, तो 1 वाला तो फ्रेंड्स यही वाला दोहरा देंगे आप, ठीक है। 1 वाला का कॉन्सेप्ट यही है सेम। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा लिखेंगे ना कि संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। पूरा लिखने की फ्रेंड्स आवश्यकता नहीं, आप पूरा लिख लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 5 आया था, 5 तो फ्रेंड्स सिर्फ एक ही में रहता है। 5 का यहाँ पर वर्ग करेंगे ना तो 25 आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो लिखेंगे संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 5 होगी। 5 रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, 5 यहाँ पर हमेशा 5 ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 में चेंज होता है और फिर 6 में चेंज होता है, लेकिन 5 में कोई भी चेंज नहीं होता है।
तो जस्ट पहला नंबर हल हो गया है, दूसरे पर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। बोला गया है ना कि बिना गुना किए बताइए कि जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग किस में नहीं होता है? कल फ्रेंड्स आपको हम बताए थे ना कि जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नोट्स में कल ही हमने आपको यहाँ पर लिखाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो देखेंगे कि जो संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होता है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो बस फ्रेंड्स यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमने दूसरा नंबर का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो इसमें देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो 3 है, 7 है, 8 है और इसमें जस्ट 1 है। तो हमने तो आपको पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर बता ही दिए थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। आप कहेंगे चौथा नंबर, तो चौथा नंबर फ्रेंड्स वर्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ पर इकाई अंक 1 है। हम आपको बोले थे कि जिसमें 2, 3, 7, 8 रहता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कारण में, यहाँ पर फ्रेंड्स कारण लिख रहे हैं। ठीक है, कि जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1 है लास्ट में, तो क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चौथा नंबर दे करके, क्योंकि चौथा नंबर है। चौथा नंबर में लिख देते हैं 441, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें पूरा चेक करने के लिए नहीं बोला गया कि अगर हो सकती है तो यहाँ पर बताएं कि इसका कितना आएगा वर्गमूल। तो हम जस्ट यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता जो सिर्फ लिखना है, तो जो हमने लिख दिया है। तो दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा पर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बार बार घटाना विधि क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ना हमने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न को तो लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। जस्ट ये हमारा विषम संख्या है। अगर इसका ना 1, 2, 3, 4, 5 लगातार इस प्रकार से है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पूरा का पूरा विषम संख्या का योग। इसका पूरा योग निकालेंगे फ्रेंड्स, 1, 3, 5, 7, 9 का, तब 5 को है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। पूरा का ऐड करेंगे ना तो 25 ही आएगा। लेकिन जब वर्ग से हम वर्गमूल की ओर जाएंगे ना तो जस्ट यहाँ पर ना यही 25 को अंडर रूट में करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 तो पता है आएगा, लेकिन कैसे? ये वाला 25 लिखिएगा, जस्ट ये वाला 1 को ना माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 24। फिर ये वाला 24 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। फिर ये वाला 21 लिखेंगे, फिर ये वाला 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर ये 16 लिखेंगे, 5 के बाद ये 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9। फिर ये 9 लिखेंगे, लास्ट में 9 लिखना है, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। लास्ट में ना फ्रेंड्स यहाँ पर 0 बचेगा ही। कितना बार यहाँ पर किए हैं प्रक्रिया? तो 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा ये 5 का वर्गमूल हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बल्कि 5 का स्क्वायर यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो जस्ट इसी प्रकार से हमें फ्रेंड्स यहाँ पर इसको चेक करना है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल दिए थे और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझे होंगे। अब यहाँ पर 100 और 169 का वर्गमूल लेना है। तो सबसे पहले 100 है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 100। 100 में से फ्रेंड्स 1 घटाना है, 99। फिर यही 99 को यहाँ पर लिखिएगा। अब 1 के बाद 3 हमेशा विषम संख्या में घटाना है। ठीक है, 3 घटाएंगे तो 96। फिर 96 लिखेंगे, 5 यहाँ पर घटाएंगे तो 91। फिर 91 लिखिएगा, 7 यहाँ पर घटाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स कब तक घटाना है? जब तक कि 0 ना आ जाए, है ना। तो 91 से 7 घटाएंगे तो 84। फिर 84 में से 9 घटाना है तो 75। फिर 75 में से कितना? 11 घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमें 64 प्राप्त होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 64 लिखना है। 64 में से 13 यहाँ पर घटाएंगे तो 51। फिर 51 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 घटाना है तो 36। फिर यहाँ पर 36 में से भी आपको 17 घटाना है तो 19। अब फ्रेंड्स ये लास्ट में 19 बचा है। फिर 19 में से 17 के बाद 19 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर 0 आ गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये प्रक्रिया हमने कितना बार किया है। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 100 का जो वर्गमूल है वो हमारे यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। पहले 169 का यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं 169। पहले 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 168। फिर उसी प्रकार से 168 में 3 घटाएंगे तो 165। फिर यहाँ पर 165 में से फ्रेंड्स 5 घटाएंगे तो 160। जस्ट 160 में से 7 घटाएंगे तो 153।
फिर 153 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 144। फिर यहाँ पर 144 में से 11 घटाएंगे तो 133। फिर 133 में से यहाँ पर 13 घटाइएगा तो 120। फिर 120 में से 15 घटाएंगे तो 105। फिर 105 में से 17 घटाएंगे तो 88। फिर 88 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 19 घटाएंगे तो 69। फिर यहाँ पर 69 में से 21 घटाएंगे तो 48। जस्ट फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। फिर यहाँ पर 48 में से 23 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर जस्ट यहाँ पर 25 में से लास्ट में 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, ये फ्रेंड्स हम ना अलग में एक पेज में यहाँ पर पहले किए हुए थे, नहीं तो इतना जल्दी जल्दी हम भी नहीं घटा पाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर पेज में नहीं करते इतना देर लगता फ्रेंड तो वीडियो ज़्यादा बेकार में ही लंबी हो जाती। बस आपको तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है ना कि किस प्रकार से होता है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स गिनते हैं कि कितना टाइम से यहाँ पर हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फ्रेंड्स लास्ट में ये फ्रेंड्स 13 है ना। टोटल 13 टाइम्स यहाँ पर हुआ है। आप खुद भी चाहें तो यहाँ पर गिन सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप फ्रेंड्स आंसर लिख देंगे। आंसर में यहाँ पर लिखेंगे ना 100 का वर्गमूल बराबर कितना 10 लाए थे। जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 169 का वर्गमूल, जो कि जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखे थे अभी, तब 13 आया था। कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रेंड्स अगर भाग विधि नहीं बोलता था हमारा वर्ग तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दूसरा तरीका से करते हैं, लेकिन भाग विधि यहाँ पर बोल दिया था तो जस्ट हमें इसी प्रकार से करना था, है ना। ये फ्रेंड्स भाग विधि नहीं बल्कि बार बार घटाने की विधि से। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगला यहाँ पर आ चुके हैं चौथे नंबर पर, है ना। 3 तक तो हल किए हैं। चौथा में बोला गया है क्या भाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 10 प्रश्न है, तो इन 10 को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रश्न को लिखे और 4 प्रश्न को जस्ट इसके बाद लिखने वाले हैं ना। तो पहले फ्रेंड्स इन चारों को हल करेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो फ्रेंड्स आप पढ़ चुके हैं पहले ही। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। वैसे फ्रेंड्स विभाजता का नियम भी इसके लिए आपको आना चाहिए, है ना। इसका भी वीडियो हमने अलग से बनाया है, बिल्कुल आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। तो 7 2 9 9 3 से कटेगा फ्रेंड्स कितना बार में, तो 24 तिया 72 और 3 तिया का 9, है ना। फिर 4 3 7 2 9 फिर कटेगा 3 8 24, 3 से एक बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 9 27। जस्ट लास्ट में एक बार और 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये नहीं कटेगा। तो 729 फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बार मल्टीपल आया है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 यहाँ पर 6 बार है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 729 बराबर 1 2 3 4 5 6, ये फ्रेंड्स 3 बार लिखेंगे। अब जस्ट यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है ना, तो इसी के ऊपर ये फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। जस्ट 2 है ना, तो 2 में से 1 निकाल दीजिएगा। ये 1 बार 2 1 बार 2 1 बार 2 जोड़ा में लगा दीजिएगा। तो 1 2 3 बार फ्रेंड्स यहाँ पर 3 निकालेंगे, 1 2 3। तो 3 तिया का 9 9 तिया का 27, तो यानी कि फ्रेंड्स 729 का वर्गमूल कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 27 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, तब बिल्कुल कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब ना हम यहाँ पर 400 का निकालेंगे। कैसे देखिएगा, 2 से निकालेंगे फ्रेंड्स 2 बार में 4, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 100। फिर 2 से लगाएंगे तो 50। फिर 2 से लगाएंगे तो 25 बार में। फिर लास्ट में 5 से लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर गिनेंगे ना, तो 2 कितना बार है, 2 बार, 2 4 बार और 5 है 2 बार। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 400 बराबर 1 2 3 4 बार 2 और 2 बार 5 लिख दिए हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से अंडर रूट लगा देंगे। 2 यहाँ पर 4 बार था तो 2 बार बाहर निकालेंगे, 5 2 बार था तो 1 बार बाहर निकालेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 4 पचे के 20, तो यानी कि 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा भी हल हो जाता है प्रश्न। चलिए तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया है 1764, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, जस्ट ऐसे ही, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम भी 2 से ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, कट जाएगा 2 से। तो 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 दूनी के 4, ठीक है, लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 4 8, 2 4 8, फिर एक बार में। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 14, तो 3 चौके 12, 3 7 21। फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौ 12, 3 7 21। फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 1 49। अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 1764, है ना, बराबर अंडर रूट यहाँ ही कर देते हैं। 2 है 2 बार,
जस्ट 3 है 2 बार, जस्ट 7 है 2 बार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से निकाल दीजिए, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 को, 1 बार 3 को, 1 बार 7 को, तो 3 दूनी के 6, 6 7 के 42। तो फ्रेंड्स 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 42। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चौथा देखेंगे 4096 है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स इसका भी यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स हो सकता है कि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, जिसको छोटा पता है कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे तो 4 से तो कटेगा, तो क्यों ना डायरेक्ट 4 से लगाया जाए। देखेंगे इस प्रकार से 4 40, या फ्रेंड्स 2496 होता है। फिर 4 से लगा दीजिए, 4 दूनी के 8, हाँ 22 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 छक 24। फिर 4 से लगा देंगे तो 4 छक 24, 4 चौ 16। फिर 4 से लगा देंगे तो 16 चौ 64। फिर 4 से लगा देंगे तो 4 बार में। अब बस अब कुछ भी नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर ना 4096 का हम वर्गमूल निकाले थे ना, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे 4096 बराबर अंडर कितना 4, 1 2 3 4 5 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 6 बार है, तो इसको कितना बार बाहर निकालेंगे? तो 3 बार, 1 2 3, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64। तो फ्रेंड्स जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम फ्रेंड्स तो यहाँ पर जितने तरीके जानते हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बाकी आपको फ्रेंड्स जो बेस्ट लगे, जैसे आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हम 2 से ही बना पाते हैं, तो बिल्कुल आप 2 से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी फ्रेंड्स ना हम आपको यहाँ पर 4 से ही बताते हैं, क्योंकि लास्ट में फ्रेंड्स 4 से ये कट जाएगा। तो देखेंगे 4 एकम 4, 3 7 37 हो जाएगा, 4 9 के 36, 1 37 14, 4 3 12, 13 14, 4 6 24। फिर 4 से लग जाएगा तो 4 चौ 16, 17 18 19, 3 3 33 हो जाएगा, 4 8 32, 1 33 16, 4 चौ 16। अभी भी 4 से लगेगा तो एक बार में, 4 दूनी के 8, 4 से एक बार में। अब फ्रेंड्स 121 है तो 11 का ही वर्ग होता है, तो 11 से बार में लग जाएगा, 11 गुना 11, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने यहाँ पर ना वर्ग याद करके रखा है, ठीक है। आप भी याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से अंडर रूट में 4 कितना बार है? 1 2 3 बार 4 है, 2 बार 11 है। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 को 4 निकालेंगे तो 1 4, 2 को 11 में से निकालेंगे तो 1 11। आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1 4 बच गया, तो बिल्कुल 1 4 बच गया, तो 1 4 को फ्रेंड्स हम नहीं लिख सकते 2 गुना 2, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही 2 गुना 2 को हम एक बार 2 निकाल देंगे। अब गुना कीजिए ना, तो 11 चौ 44, 44 दूनी के 88। तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 88 का वर्गमूल हमारा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसी प्रकार से अब अगला हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। ये भी फ्रेंड्स इसमें भी लास्ट में 4 है, तो ये भी 4 से हमारा लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौ 16 0। अब 4 से एक बार में। अब फ्रेंड्स 4 दू 6 के 7, ये 7 से ही लगेगा, 7 तिया के 21, 22 23 24, 3 0 30, 7 चौ 28, 29 30, 7 तिया 21। ये फ्रेंड्स 7 का क्यूब होता है, हमें पता है, तो 7 से 49 बार में और 7 से 7 बार में, बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लेते हैं वर्गमूल इसका। ये फ्रेंड्स एक बार 4 है और 4 बार 7 है, जस्ट इस प्रकार से लिख देंगे। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर आएगा। और यहाँ पर 4 को 7 है तो 2 को 7 बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 गुना 7 कितना होता है? 7 7 49, और 49 दूनी का जस्ट होता है 98। तो फ्रेंड्स हमारा जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना का वर्गमूल हो जाएगा? तो 98 का। क्लियर है? चलिए अब आगे फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर 3 4 प्रश्न शेष थे ना, उन सभी को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ना बचे हुए चारों प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 59 से 29। तो फ्रेंड्स ना ये हमारा ना 7 से ही डायरेक्ट लगेगा। तो देखेंगे 7 7 49, 7 ठीक है 56, 3 2 32 बच जाएगा यहाँ पर। तो 7 4 28, 4 32, तो 7 7 49, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 847 है, फिर 7 से लगा देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 121 बच गया फ्रेंड्स। तो हमारा जस्ट 11 का ही वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हो गया है। तो किसका किसका वर्गमूल है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये फ्रेंड्स 7 गुना 7 अंडर रूट में 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 हो जाएगा। तो 2 को 7 में से फ्रेंड्स एक 7 बाहर निकालेंगे, 2 11 में से 1 11 बाहर निकालेंगे, 11 गुना 7 कर देंगे तो 77। तो फ्रेंड्स इसका अगर वर्गमूल करेंगे ना तो 77 आएगा, या फिर 77 का वर्ग करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा 9216 है। तो 9216 को फ्रेंड्स हम लास्ट में देख लेंगे, अगले पेज पर है ना, यहाँ पर जगह शेष नहीं है। पहले 529 को देख लेते हैं। तो 529 ना फ्रेंड्स डायरेक्ट हमारा 23 से ही लगेगा, 23 गुना 23। तो इसको तो कुछ भी नहीं करना है, 2 को 23 गुना 23 लिखेंगे इस प्रकार से अंडर रूट में, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 81 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ना फ्रेंड्स डायरेक्ट आप चाहें तो 9 से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो 3 से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा 9 से लग जाएगा। तो 9 में 9 से लगाएंगे 81, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। फिर 9 से लगा देते हैं तो यहाँ पर 100 बार में,
फिर 100 है ना, तो यहाँ पर 10 से लगा देते हैं 10 बार में। ऐसा पता है क्यों किए? ऐसे फ्रेंड्स एक ही लाइन में हमारा समझिए कि इसका आंसर आ चुका है। कैसे फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे? 2 बार 9 है, तो जस्ट अंडर रूट करेंगे ना, तो 2 बार 9, 2 बार 10, तो 2 बार 9 में 1 बार 9 निकलेगा, 2 बार 10 में 1 बार 10 निकलेगा, तो 9 गुना 10 कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या 90 नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 90 लिख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब जस्ट यहाँ पर जो एक प्रश्न बच गया था, यहाँ पर 9216, फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको बड़ा नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ना हम यहाँ पर 4 से लगाएंगे, देखेंगे 4 से लगाएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, और फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर लग जाएगा 416, तो जीरो दे करके 4 बार में लगाएंगे। फिर 4 से लगाएंगे तो 4 पचे के यहाँ पर हो जाएगा 20, 30 है, तो 4 7 28, 29 30, 4 6 24, 576 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 से लगाते हैं तो 4 एकम 4, 17 है, 4 चू 16, 4 चू 16, 144, 144 ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 का ही वर्गमूल होता है। नहीं तो फ्रेंड्स ये 12 का वर्गमूल बोल रहे हैं, बल्कि 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर से देखेंगे ना, तो 2 बार 4 है, और ये फ्रेंड्स 2 बार यहाँ पर 12 है, तो 2 बार 4 है तो 1 बार 4 निकलेगा, 2 बार 12 है तो 1 बार 12 निकलेगा। ये 4 है फ्रेंड्स, तो 4 को 2 गुना 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो इसको 2 बोल सकते हैं। तो 4 दूनी के 8, अब 12 गुने 8, 12 8 96 होगा। बाकी फ्रेंड्स हमने आपको इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से बताया है, लेकिन आपको ना यहाँ पर लॉन्ग मेथड इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा बनाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का ये फ्रेंड्स चारों प्रश्न हल किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करते हैं 5वें नंबर प्रश्न से। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 4 तक में, तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 5वां नंबर का प्रश्न बोला गया है ना 5वां में कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जैसे कि 252 फ्रेंड्स किसी का यहाँ पर वर्गमूल नहीं है, तो इसमें क्या ऐड करें कि पूरा वर्गमूल बन जाना चाहिए, और जो वर्गमूल बनेगा ना तो उसको निकालना भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर? तो आप कहेंगे 252। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड कीजिए पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 तिया के 6, 63, फिर 3 से लगेगा फ्रेंड्स 21 तिया 63, और 3 7 21, है ना, कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब यहाँ पर जब वर्गमूल निकालते थे तो किस प्रकार से निकालते थे? तो आप कहेंगे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है, कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा लगाते थे ना, तो जोड़ा लगाएंगे तो 2 का जोड़ा मिल जाएगा, 3 का जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 7 का जोड़ा मिलेगा नहीं ना, 7 यहाँ पर अकेले है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें क्या घट रहा है? 7 अगर एक और 7 रहता तो हमारा फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 का गुना करेंगे, है ना। अब फ्रेंड्स 7 का गुना कैसे करेंगे? तो देखिएगा यहाँ पर ना पूरा का पूरा लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है, जस्ट इसी में 7 का गुना और कर रहे हैं, तो इसलिए हम अलग पेन से दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से 7 से गुना कर देंगे, और जब करेंगे गुना तो 2 बार 2, 2 बार 3, और 2 बार 7 है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जब वर्गमूल इस प्रकार से लगेगा ना तो हमारा निकल जाएगा 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7, तो 2 गुना करेंगे 3 तो 6, और 6 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि जब हम इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे ना तो 42 आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स आएगा किसका? मतलब किसी का तो वर्गमूल किए होंगे, तो पूरा गुना करेंगे ना तो पता चल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 7 से 49, 49 गुना 36 करेंगे ना तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 1764 प्राप्त होगा। अब अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो पूरा संख्या 252 था, यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या 252 था ना, इसमें क्या एक 7 का कमी था, तो वही 7 से यहाँ पर गुना किया ना, तो गुना कीजिए। देखिए 7 दूनी का 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूनी का 14, 3 17, 1764 है ना। इसी 1764 का जब वर्गमूल किए हैं तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 42 प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। चलिए दूसरा में 180 बोला गया है ना, देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 180 का निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 90 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 बार में, फिर जस्ट 3 से लगाइए 15 तिया 45, फिर 3 से लगाइए तो 3 पचे के 15। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इस बार ना फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 5 का संख्या हमें कम लग रहा है, यानी कि 5 से हमें गुना करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो जस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे ना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से
गुना करेंगे। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से गुना कीजिए। अच्छा 5 से गुना किस में करेंगे, पहले 180 है ना, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं 180 गुना 5, तो 18×5 = 90। 1 जीरो है फ्रेंड्स, 1 जीरो देंगे, यानी कि जो संख्या हमारा फ्रेंड्स आने वाला है 900 है ना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। जस्ट एक 5 फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 से बोला गया था गुना करने के लिए जो कर रहे हैं, अंडर रूट में रखेंगे ना, तो 2 बार 2 2 बार 3 2 बार 5 हो गया। तो 1 बार 2 1 बार 3 1 बार 5 यहाँ पर हम बाहर निकाल देंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 तिया के 6 और 6 पच्चे के 30। जब 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तब कहेंगे 30। जस्ट इस प्रकार से लगा देंगे अंडर रूट, है ना। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा बोला गया है 1008, लिख देते हैं तीसरा। जस्ट इस प्रकार से 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 50 दूनी 100 और 2 चौ 8, 2 से 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। अच्छा फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो 252 जो पहला नंबर प्रश्न बनाए थे ना वही यहाँ पर आ गया, तो डायरेक्ट देख कर लिख देते हैं 126। फिर 2 से लगाए थे तो 63, फिर उसके बाद 3 से लगाए थे तो 21, फिर 3 से लगाए थे तो 7 बार में। तो जस्ट फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी हो गया है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जस्ट यहाँ पर वही वाला चीज़ फ्रेंड्स, यानी कि वर्गमूल देख लेंगे। तो पूरा का पूरा फ्रेंड्स कितना टाइम से, इस बार इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार 2, और 2 बार 3 है। जस्ट फ्रेंड्स 1 बार 7 है, लिख दिए हैं। इसमें ना फ्रेंड्स एक साथ हमें कम रहा है बिल्कुल। तो जस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे। आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि 7 से ही क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 ही कम रहा है। ठीक है, तो अब जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे ना, ये वाला 1008 गुना 7, 8 7 के तो 56 हो जाएगा यहाँ पर। और जस्ट लास्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स 2 जीरो बच गया है ना, तो 1 जीरो लिखेंगे और एक बार 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, यानी कि आपको 7056 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसी का ना हमें यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसी का वर्गमूल निकालेंगे। पहले पूरा संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 है 1 2 3 4 बार, 3 भी है फ्रेंड्स 2 बार, लेकिन जस्ट 7 यहाँ पर 1 बार है, यही 7 फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं। जस्ट इस प्रकार से अंडर रूट कर दीजिए। तो 1 2 1 2 जोड़ा बना देते हैं इस प्रकार से, तो 2 निकल जाएगा फ्रेंड्स 2 बार, 3 1 बार 7 1 बार, तो 2 दूनी 4 4 तिहा के 12, 12 7 84, यानी कि जब इसका 7056 का वर्गमूल करेंगे ना तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 84 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भी कंप्लीट। चौथा है फ्रेंड्स यहाँ पर 2028, चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर को हल करते हैं। 2028 है ना, 2 से लगाएंगे 10, 2 से ही लगाएंगे 14 बार में, 2 से लगाएंगे 2 पच्चे 10, फिर 0, फिर 2 सत्ते के यहाँ पर 14, 507 आया है। 3 से लगा देंगे तो 3 से एक बार में 20, 3 छक्का 18, 3 नंबर 27। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 169 है, जो हमारा यहाँ पर 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स 169 का वर्गमूल होता है 13, बल्कि 13 का तो वर्ग होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ना 2 कितना टाइम से, तो 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार, लेकिन ना यहाँ पर 3 एक ही बार है। तो क्या हमें यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये फ्रेंड्स 2 बल्कि 3 न था, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब जस्ट फ्रेंड्स पहले तो यहाँ पर 2028 लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर गुना करेंगे 3 से, तो 8 तिया के 24, 3 दूनी 6 7 8, 20 तिया के 60, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 784 प्राप्त हो जाएगा। जस्ट इसी का हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है ना, तो इसी का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 2 है फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार, जस्ट 13 भी है 2 बार, लेकिन फ्रेंड्स 3 सिर्फ 1 बार है ना, तो उसी 3 को फ्रेंड्स हम 1 बार और यहाँ पर लिखेंगे, इसका यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 बार 2, 2 बार 13, 2 बार 3 हो गया है, तो लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 3, तो 3 दूनी के 6, 13 गुने 6 हो जाएगा 78। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है निकल कर 78। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चौथा नंबर भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगला पाँचवा में बोला गया है 1458, चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर पाँचवा नंबर को हल करेंगे। 1458 बोला गया है, 1458 को भी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से तोड़कर लिखेंगे। सबसे पहले इसको भी लगा लेते हैं 2 से ही, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमक 18, तो फ्रेंड्स 729 आया है।
जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से लगा लेंगे, 24 तिया 72, 3 तिया 9, 4 दिन 7 दूनो, अभी भी 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 3 से एक बार में, 3 नंबर 27, 3 तिया के 9, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो कौन कितना टाइम से, तो 2 है एक बार, 3 है हमारा 1 2 3 4 5 बार, 3 देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 5 बार दिया गया, 1 2 3 4 5 बार ये, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स 3 का भी यहाँ पर जोड़ा नहीं लग रहा है, एक बार फ्रेंड्स फिर से चेक कर लेते हैं, 3 का तो जोड़ा यहाँ पर लगना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना, तो 3 नंबर के 27 हम डायरेक्ट लगा दिए, बल्कि 3 से 27 न लगेगा, 27 तिया 81 होता है। अब 3 नंबर के 27, अब जस्ट 3 को 3 बार में, यही तो बोल रहे थे कि जोड़ा तो सिर्फ एक छूटना चाहिए था, पूरा लग जाना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे ना, तो किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा, 3 तो है 2 बार 2 बार 2 बार, लेकिन फ्रेंड्स 2 यहाँ पर एक ही बार है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले 1458 है ना, इसमें आप 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी के 16, 5 दूनी 10 1 11, 14 दूनी 28 1 29, तो 29 को 16 प्राप्त हो जाएगा। इसी का वर्गमूल निकालेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर 1 2 कम रहा था, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको से दर्शा देते हैं 1 2, ये फ्रेंड्स ब्लैक पेन से, और जस्ट बाकी पूरा का पूरा लिख देते हैं। 2 3 था 2 बार, फिर 3 था 2 बार, जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद फिर 3 था 2 बार, है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, जो जो यहाँ पर 2 2 बार है उसको फ्रेंड्स हम एक एक बार यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर से फ्रेंड्स निकलेगा तो एक बार यहाँ पर 2, यहाँ पर से फ्रेंड्स एक बार 3, फिर यहाँ से एक बार 3, फिर जस्ट फ्रेंड्स यहाँ से भी निकलेगा तो एक बार 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने वर्गमूल का साइन नहीं दिया है, इस प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट कर देते हैं। अब गुना कीजिएगा ना, तो 2 तिया के 6, 6 तिया के फ्रेंड्स 18, 18 तिया के 54, कहने का मतलब कि अगर 29 और 16 का वर्गमूल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 54 निकल कर आएगा, या फिर 54 का स्क्वायर करेंगे तो 29 और 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब 6ठा नंबर में बोला गया फ्रेंड्स 768, चलेंगे 6ठा नंबर प्रश्न भी देख लेंगे। 768 यहाँ पर बोला गया है। तो फ्रेंड्स 768 को यहाँ पर किस प्रकार से हल करेंगे, जस्ट यहाँ पर जैसे अभी सभी प्रश्न हल कर रहे हैं ना, वैसे ही हल करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा मतलब एक ही प्रश्न दिया गया है, एक ही तरह का, तो जरूर से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 से लगाइए, 2 तिया 6 और 2 8 16, 2 4 8, फिर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे, 19 दूनी 38, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर जस्ट 2 से लगाएंगे 12 दूनी के 24, इसी प्रकार से 2 से लगाएंगे 2 6 12, फिर 2 तिया के 6, देखेंगे। अब तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूरा का पूरा देख लेंगे कि 2 हमारा कितना टाइम से, क्योंकि पूरा 2 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 2 फ्रेंड्स ना यहाँ पर 8 बार आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्रेंड्स एक लास्ट में 3 भी यहाँ पर आया था, तो 3 लिख देंगे। अब अगर यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे ना, तो देखेंगे 2 का जोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन 3 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कम रहा है एक, तो लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, किसमें फ्रेंड्स, तो पहले 768 में, 768 गुना 3 कीजिए, तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 6 तिया 18, 18 2 20, 7 तिया 21, 21 और 2 ये तो 23 हो जाना चाहिए, है ना, तो 23 आ जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इसी का हम यहाँ पर वर्गमूल करेंगे, क्योंकि बोला गया था प्रश्न में ही कि वर्गमूल भी करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, पहले पूरा को लिख लीजिए, 2 कितना बार था, 8 बार ना, तो 3 4 5 6 7 8, एक बार था 3, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 3 का संख्या कम है, तो यहाँ पर पहले हम 3 दे देते हैं। अब हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 को फ्रेंड्स 2 था, तो 4 बार 2 बाहर निकलेगा ना, 1 2 3 4, और जस्ट फ्रेंड्स एक बार 3 भी निकालेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जोड़ा लगा लेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 गुने 3 की जगह 48। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 2304 का वर्गमूल 48 आएगा, या फिर 48 का वर्ग करेंगे तो 2304 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, बुक आपके सामने है, यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा प्रश्न
ये अभी 5वां नंबर का भी हमने हल किया है। 6ठा नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह की यहाँ पर बोला गया इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो कल फ्रेंड्स हमने 5 नंबर आपको बताया था ना, जो उसमें बोला गया था ना कि गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, और जस्ट आज यहाँ पर बोला गया है इसमें फ्रेंड्स 6ठा नंबर में कि इसमें भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग तो बनाना ही है, लेकिन गुना करने वाला कल हमने आपको बताए थे। ये जस्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, वो कॉपी भी हमारे पास है, जस्ट कल हमने इसी में सभी सवाल किए थे हल। तो ठीक है, आज यहाँ पर भागा करने वाला बताएंगे। तो पहला नंबर में यहाँ पर देखेंगे ना तो 252 यहाँ पर दिया गया है। कल वाला सवाल देखेंगे ना तो यही था फ्रेंड्स 252, लेकिन ये गुना करने पर था। तो इसी पेज में फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे आगे, है ना। चलिए 252 है फ्रेंड्स, इसमें भी 6ठा का पहला नंबर। तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर 252 को। तो सबसे पहले ना, जैसे कि कल हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से आज भी हल करना है। कुछ इस प्रकार से 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 21 तिया 63, 3 से लगाएंगे तो 3 7 1 21। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी तुम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किए हैं। अब ना यहाँ पर 252 को कैसे करके तोड़े हैं, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2, जस्ट 3 गुना 3, और जस्ट एक 7। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर रहने देते हैं, है ना। अब ना यहाँ पर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 7 यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा में, तो जो एक्स्ट्रा में है ना उसी से हम भागा दे देंगे। तो जस्ट ना यहाँ पर आपको लिखना होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो अंक बच जाए, 7 बच गया है ना, तो 7 से भाग दे देंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 252 था, तो जस्ट यहाँ पर 252 लिखेंगे, इसमें भी आपको 7 से भाग देना है, ठीक है। इसमें अगर 7 से भाग दे देंगे, नहीं तो फ्रेंड्स एक बार पूरा लिख ही देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, इसमें भी 7 से भाग देंगे, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, और 7 से यहाँ पर भाग देंगे ना तो 7 तिया के 21, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर 42, तो 7 छक 42 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 बराबर में देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया का 12, 12 तिया 36 आ गया ना, 36 बराबर 36। लेकिन फ्रेंड्स ये 36 है ना, तो इसको ना इस प्रकार से नहीं लिखना, बल्कि इसको अंडर रूट में कर देना। तो जब इसको अंडर रूट में करेंगे तो 36 यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 6। अच्छा कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 2 है, 2 बार 3 था, तो 1 बार 2 निकालेंगे और 1 बार 3 निकालेंगे, तो 3 दूनी के 6 ही प्राप्त हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6ठा का पहला नंबर प्रश्न बनाना था। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे दूसरा यहाँ पर देखेंगे ना तो 2925 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न समझ गए होंगे, तब सभी यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2925, यहाँ पर लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले लास्ट में 5 है, तो 5 से ही यहाँ पर संख्या लगेगी, लेकिन पहले 2 से चेक 3 से चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 4 और 5 9, बिल्कुल 3 से भी कटेगा। तो 3 नंबर 27, 3 7 21, 3 5 15। अब फ्रेंड्स क्या 3 से लगेगा, तो 7 5 12 9 अभी भी लगेगा। 3 तिया 9, 25 तिया 75, 5 3 8 2 10। अब 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगा लेते हैं। 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से लगा लेंगे तो 13 5 के 65। इतना यहाँ पर संख्या हमें प्राप्त हुआ है। तो लिख लेते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 का पेयर हो जाएगा, 5 का पेयर हो जाएगा, लेकिन 13 का पेयर हमारा नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13 से भाग देंगे, जस्ट इस प्रकार से, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो दिया गया था उसको फ्रेंड्स हम वापस यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2925 था, तो लिखेंगे 2925। जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3, 5 गुना 5 गुना 13। यहाँ पर 13 से भाग देंगे, इधर भी 13 से भाग देंगे, इधर भी। तो जस्ट फ्रेंड्स ये तो कट जाएगा। ये यहाँ पर कितना बार में कटेगा, 13 से यहाँ पर देंगे तो 13 दूनी के 26, और ये फ्रेंड्स बच जाएगा कितना, 3 2 32, फिर से 13 दूनी के 26, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स 6 13 5 65, 225। तो जस्ट ना यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 225 है, तो 15 का 225 का वर्गमूल करेंगे ना तो 15 आएगा। कैसे, तो 2 बार 3 है तो 1 बार 3, 2 बार 5 है तो 1 बार 5, 5 तिया का 15 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से वर्गमूल का साइन दे देंगे, है ना। तो दूसरा कंप्लीट। तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 396। तो चलेंगे यहाँ पर 396 है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तीसरा का लिख लेते हैं 396, है ना। यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये आपको इसी प्रकार से देना है। 2 से 19 दूनी 38, 2 8 16, 198, 2 9 18, 2 9 18,
3 से 33 बार में, फिर यहाँ पर लगाएंगे 3 से 11 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स उसी प्रकार से आपको लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। जस्ट फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ना तो 11 कम है, क्योंकि इन दोनों का तो जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से भाग देंगे, ठीक है। अब इधर लिखिएगा 396 भाग 11, इधर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 बटा 11। ये फ्रेंड्स देखेंगे जब भी कुछ भी करेंगे ना, भाग दें चाहे यहाँ पर गुना करें, तो हमेशा दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स 11 से काट लेते हैं। तो 11 या 33, 11 से 66, 11 से 11 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 36 आ जाएगा। इधर से जोड़ा लगाएंगे तो 2 गुना 3 निकल जाएगा, यानी 3 दूनी के 6 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल का साइन दे देंगे इस प्रकार से, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। चौथा फ्रेंड्स बोला गया है ना, यहाँ पर देखेंगे 2645 यहाँ पर दिया गया है। चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं अब चौथे नंबर को। 2645 था ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2645, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स 6 4 10 5 15 2 17, 3 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है। तभी भाषा का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वह संख्या भी 5 से कटेगी, तो 5 से ही लगाएंगे। 5 बचे 25, 14 है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 नंबर 45। ये फ्रेंड्स 529 ना 23 का यहाँ पर वर्ग होता है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 5 गुना 23 गुना 23। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि 23 का तो जोड़ा मिल चुका है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो हमें तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से भाग देंगे ना, तो लिख देंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 से भाग फ्रेंड्स इस तरफ भी देंगे और जस्ट इस तरफ भी देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2645 भागा 5, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 23 गुना 23 भागा में 5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकम 5, और ये फ्रेंड्स 5 एकम 5 25 एक 14 है। तो ये फ्रेंड्स 5 दूनी के 10 आ जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा पूरा गड़बड़ हो जाता। फिर 5 नंबर 45, अब 5 से ये 5 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा 529। यहाँ पर हमारा बचेगा 2 बार 23 है, तो जस्ट एक ही बार 23 यहाँ पर निकलेगा, है ना। जब ये फ्रेंड्स इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे यहाँ पर 23 का ही वर्गमूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। आगे देखेंगे पाँचवा में ना बोला गया है 1458। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं पाँचवा नंबर को भी। 1458 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर निकाल देते हैं 1458 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1458 था कि दूसरा, ये फ्रेंड्स 1458 जस्ट ऊपर वाला देखने, यहाँ पर 2800 था। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्रेंड्स गलत होता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2800 था, तो जस्ट इसको हम काट के सही कर लेते हैं। यहाँ पर 2800 लिख लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2800 है, तो हो सकता है कि ये संख्या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 2 से लगाएंगे तो 1400, जस्ट 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 700, फिर 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा यहाँ पर 350, फिर 5 से लगा देंगे तो 5 7 के 35, डायरेक्ट यहाँ पर 5 7 के 35 यहाँ पर लग जाएगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी 2 से लग जाता, तभी 2 ही से लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो इसे 4 का 2 का जोड़ा भी बन जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 35 175 दूनी होता है 350। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5 से लगा लेते हैं, 5 तिया के 15, 5 बचे 25 35 से फ्रेंड्स अब 5 से लगा लेते हैं यहाँ पर 7 बार में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब जो जो संख्या यहाँ पर आया था फ्रेंड्स हम यहाँ पर इधर लिख देते हैं। 2 1 2 3 4 बार था, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 बार 2 था, 2 बार 5 था फ्रेंड्स, और 1 बार यहाँ पर 7 था, तो 2 बार 5 और जस्ट 1 बार यहाँ पर 7, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे से कोई मतलब नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर ऊपर सभी प्रश्न को लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ना जोड़ा बनाएंगे तो 2 का तो जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इधर हो जाएगा हमारा 2800 बटा 7, जस्ट फ्रेंड्स इधर 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं सभी प्रश्न को। यही था ना। चलिए यहाँ पर काट देते हैं। 7 से फ्रेंड्स 7 चौ 28, डबल 0 400, 7 से 7 ये कट जाएगा, ये इधर आएगा 400,
जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ा में बनाएंगे तो 2 2 5 यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो फ्रेंड्स 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पचे के 20। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर 5वां नंबर का निकल कर आ जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे फ्रेंड्स अभी का लास्ट प्रश्न 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर 1620। ठीक है, चलिए यहाँ पर से निकाल लेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1620 का। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 से ही लगेगा, 2 8 के 16, फिर 2 से लगाएंगे 10 बार में, फिर 2 4 8, फिर 0 2 5 10, 5 4 9 है फ्रेंड्स। अभी 3 से यहाँ पर लग जाएगा है ना, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 0 बचेगा 1 10, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 3 तिया के यहाँ पर 9, 3 चौ 12 और 3 5 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 के 15। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इतना बार में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पिछले प्रश्न को हल कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे। सभी का जो जोड़ा लगा है ना वो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे। तो पूरा गिनेंगे, 2 है 2 बार, 3 है 1 2 3 4 बार और 5 है फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बार। तो कुछ हम इस प्रकार से लिख लेंगे, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये फ्रेंड्स 5 न बच गया है तो लिखेंगे 5 से भाग करेंगे। अच्छा, तो 5 से भाग कैसे करेंगे, इधर 1620 है, 5 से भाग इधर भी देंगे और जस्ट फ्रेंड्स इधर भी 5 से भाग देंगे। तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 भागा 5, 5 से 5 फ्रेंड्स से कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 24, ये फ्रेंड्स 324 बार में यहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 324 और ये फ्रेंड्स पूरा का पेड़ से बना देंगे तो 2 3 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम इस प्रकार से वर्गमूल करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 6 तिया का फ्रेंड्स हमारा 18। जस्ट यही फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है, 18 का वर्गमूल 324 का वर्गमूल 18 और 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठा नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। चलिए हल करते हैं। बोला गया है ना साथ में कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए हैं जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ये सभी ना हमारा यहाँ पर बोला गया है वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि जितना रुपया आप दिए हैं उतना रुपया जितना विद्यार्थी था ना उतना ही रुपया दिया है। ठीक है, जैसे 2 विद्यार्थी था तो 2 रुपया दिया तो 2 का स्क्वायर, अगर 4 विद्यार्थी था तो 4 ही रुपया दिया है तो 4 का स्क्वायर, अगर 5 विद्यार्थी था तो 5 रुपया ही दिया है तो 5 का स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जितना यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थी था फ्रेंड्स उतना ही रुपया दिया है, यानी कि 2401 रुपया दान किया गया है। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हम यहाँ पर जो प्रश्न को हल किए थे ना, ये था फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर। तो यहाँ पर जस्ट हम 7वें नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स मान लेते हैं कि माना कैसे, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हमने आपको बता ही दी है कि किस प्रकार से करेंगे, फिर भी लिखेंगे माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, क्योंकि फ्रेंड्स हमें कक्षा में कितने विद्यार्थी वो नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है ना। अच्छा, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि लिख लेंगे, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि या फिर धन, जो भी आप लिखें, कितना राशि दिया फ्रेंड्स वो हमें नहीं पता है, तो जस्ट इसको भी यहाँ पर x मानेंगे, है ना। अच्छा, तो कुल राशि जमा कितनी हो गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि। इतना बात तो बोला गया था कि जितना स्टूडेंट है उतना राशि दिया गया, अगर 2 स्टूडेंट है तो 2 रुपया, 5 स्टूडेंट है तो 5 रुपया। तो 1 स्टूडेंट है और 1 राशि है तो x गुना x यहाँ पर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे x का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2401 के बराबर। तो x के स्क्वायर बराबर क्या हम यहाँ पर 2401 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, तो इधर स्क्वायर अगर हम हटाना चाहें फ्रेंड्स तो x बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा ना, तो इस प्रकार से अंडर रूट में 2401 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो जस्ट यहाँ पर ही हम रफ कर देते हैं आपके सामने ही। देखेंगे 4 2 6 के 7, ये फ्रेंड्स 3 से नहीं लगेगा, है ना, 7 से लगेगा। 7 तिया के 21, 22 23 24, 3 0 30, 7 चौके 28, 29 30, 2 1 21, 7 तिया के 21,
यहाँ पर 343 आ गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स ये ना 7 का क्यूब होता है, 7 से 49 बार में और 7 से 7 बार में। तो जस्ट इस प्रकार से हम लिख देंगे डायरेक्ट ही, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ना फ्रेंड्स यहाँ पर 7 कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। तो जस्ट इसके बराबर हम 7 को 1 2 3 4 बार लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 7 बार लिखेंगे तो 2 2 का यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 बार 7 और जस्ट यहाँ से 1 बार 7 है, तो क्या हम 2 बार 7 निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। अब 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 49 निकल करके आ जाएगा। तो बोला क्या गया था फ्रेंड्स कि विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो 49 जो निकल करके आया है वो क्या लिखेंगे आप? विद्यार्थियों की संख्या। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व किए हैं और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 7वां नंबर प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर की ओर। तो देखिएगा ये रहा 8वां नंबर। बोला गया है ना कि एक बाग में 20-125 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। जस्ट फ्रेंड्स ये 7 नंबर वाला प्रश्न है ना, जैसा भी जस्ट हमने आपको बताया था। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से इधर हम 8वें नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं 8 नंबर, है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे ना कि माना पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की संख्या फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो जस्ट हम इसको भी यहाँ पर x मान लेंगे। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा लगा है, उतना ही बोला गया था ना कि उतना ही पौधा लगा है। तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो उतना ही लगा है फ्रेंड्स, तो वो उसको भी हम x मान लेंगे। और टोटल कुल पौधा कितना है, लिखेंगे कुल पौधों की संख्या। तो जस्ट फ्रेंड्स x इंटू एक्स कर लेंगे ना, तो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x के स्क्वायर। और जस्ट फ्रेंड्स ये जो x का स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 20-125 के बराबर है। बिल्कुल जो प्रश्न में दिया गया फ्रेंड्स हम वैसा ही लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो x का स्क्वायर बराबर 20-125 लिखेंगे। और जस्ट x किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 20-25 के बराबर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब 20-25 को फ्रेंड्स जस्ट ना यहाँ पर आपको तोड़कर लिखना है। यहाँ पर गुणनखंड कर देते हैं, 5 से ही लगा दें डायरेक्ट कि 3 से ही लगाएं। चलिए 3 से ही लगा देते हैं। 3 छक 18 22, तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा तो 3 दूनी के 6, 25 तिया के 75। अब 5 से लगा देते हैं, 5 और 20, 5 5 25। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 45 है, तो 5 नामा 45, ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी भी टूटता 3 से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जस्ट यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, है ना। देखेंगे कैसे। 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लेंगे। 5 भी 2 बार है, लिख लीजिएगा। अब 9 तो फ्रेंड्स 1 बार है, तो 9 को क्या हम इधर लिख सकते हैं 3 गुना 3, आप कहेंगे बिल्कुल, है ना। 9 लिखें या फिर 3 गुना 3 लिखें, बात तो बराबर ही है। चलिए जैसे फ्रेंड्स आपको हमें 10 रुपया देना है, या तो 10 का नोट दे दें या तो 5 5 का 2 गो सिक्का दे दें, बात तो बराबर ही है ना। तो जस्ट वही है यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे पेयर्स में 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 संख्या है 1 निकाल देंगे, 3 गुना 5 गुना 3, तो 3 5 15, अब 15 तिया के 45 आ जाएगा। तो क्या बोला गया था कि कुल पौधों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था ना, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितना पौधा है, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 45। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये फ्रेंड्स कितना 8वां नंबर था ना, 8वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। चलेंगे आगे 9वें नंबर की ओर। 9वां बोला गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा वर्ग संख्या ना जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाना है, बिल्कुल सही है। देखेंगे 4 9 10 फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 4 9 10 का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 2 दूनी का 4, 9 2 पचे के 10। अब फ्रेंड्स किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, तो गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5, तो 2 दूनी के 4, 5 चौके 20, अब 20 नमा के 80 से, यानी कि फ्रेंड्स 180 आ जाएगा। तो क्या 180 फ्रेंड्स हमारा पूर्ण वर्ग है, आप खुद ही देखेंगे। तो क्या 180 हमारा पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो जस्ट फ्रेंड्स इसको हमें तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये फ्रेंड्स 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका देखेंगे, 2 हमारा 2 बार है, 9 को भी 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 फ्रेंड्स हमारा सिर्फ 1 ही बार है। तो 5 को हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना, अच्छा ये फ्रेंड्स सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 5 को यहाँ पर पूर्ण वर्ग 5 नहीं है, तो 5 एक बार और गुना करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं, इससे पहले भी हमने इस तरह के प्रश्न को किए हैं। 5वां नंबर में 2 को हम इस प्रकार से तोड़कर लिखेंगे, 2 गुना 2, 9 को तोड़कर लिखेंगे 3 गुना 3, अब 5 एक ही बार है ना। तो देखेंगे 2 पेयर्स में, 3 पेयर्स में, 5 फ्रेंड्स नहीं है। तो अगर हम 5 से और गुना कर देंगे तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका भी पेयर बन जाएगा। तो लिखेंगे ना जस्ट यहाँ पर
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या गुना एक ही तरफ करेंगे? नहीं ना, दोनों तरफ गुना करना है। इधर गुना किए हैं तो 180 में भी 5 से हम गुना करेंगे, तो इधर आप लिखेंगे ना 180 गुना 5, तो 180 में 5 से गुना करेंगे तो 18×5 = 90, कितना हो जाएगा? 900। और 900 फ्रेंड्स इसका ना अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 900 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि वर्गमूल निकालना है, पढ़ लेते हैं जस्ट एक बार। तो फ्रेंड्स बोला नहीं गया है, तो 900 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से भी कट जाएगा, 9 से भी, 10 से भी। अगर इसका भी वर्गमूल बोलता ना तो 900 का वर्गमूल फ्रेंड्स हम आपको एक्स्ट्रा में जस्ट बता रहे हैं। इसका देखेंगे जीरो दोनों है ना, तो दोनों जीरो के मिला करके एक जीरो लिखेंगे। जब वर्गमूल करते हैं ना तो 2 जीरो के 1 जीरो, और 9 को फ्रेंड्स 3×3 में तोड़ सकते हैं, तो 1 बार 3, तो जस्ट इसका वर्गमूल करते हैं ना तो 30 आ जाता है। 30 लिख देते हैं कि वर्गमूल है किसका? तो 900 का। ये हम एक्स्ट्रा में बताएं, आपका आंसर इतना ही आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। बोला गया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर समझेंगे तो अच्छी बात है, आपसे 10 नंबर बन जाएगा। नहीं समझे हैं तो एक मौका और ही समझ जाइएगा, है ना। 8, 15 और 20 है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही हम बनाएंगे यहाँ भी 10वें नंबर को। देखिएगा 8, 15, 20, जस्ट इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे तो कितना आएगा? 2 चौ 8, 15, 2 दहें के 20, 2 दूनी के 4, 15, 2 पचे के 10, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से लग जाएगा, 2, 5 या 15, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स। अब ना यहाँ पर 5 और 2 3, ये फ्रेंड्स 5 और 2 3 का यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा कमी हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 100 हमें यहाँ पर क्या बनाना था? पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग बनाना था ना, तो लेकिन पूर्ण वर्ग बनाएंगे, लेकिन 5, 2, 3 तो हमारा नहीं है। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर घट रहा है, तो जितना भी संख्या घटेगा ना उतना से हम यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यहाँ पर फ्रेंड्स 5, 2, 3 था ना, तो लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 3 से गुना करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स इससे पहले ना देखेंगे हमारा ना एक ही अंक बचता था। देखेंगे यहाँ पर 5 बच गया था तो 5 से गुना कर दें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इतना अंक बच गया तो इन सभी से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे जितना अंक लिखा गया है पहले उसको लिख दीजिए यहाँ पर। 5 गुना 2 गुना 3, जिससे हम गुना कर रहे हैं ये वाला, ये हम इधर लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ना ये पूरा का पूरा को फ्रेंड्स एक तरह से गुना कर देते हैं। 2 दूनी के 4 और 4 पचे के 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया के 120। जस्ट इसमें 120 से हम गुना करेंगे तब कितना प्राप्त होगा? तब 5 दूनी के 10। अच्छा फ्रेंड्स 10 आ गया है, अब 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब 12 तिया के 36, ये 36 रहने दीजिए। ये वाला जो जीरो था 1 जीरो, ये एक 5 दूनी के 10 ये देखेंगे यहाँ पर अभी फ्रेंड्स 5 दूनी के 10 गुना किए थे ना, तो 100 ये वाला। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दीजिए ना, 5 दूनी 10, 10 या 30, 12 तिया के 36, और 30 वाला 1 जीरो, 120 वाला 1 जीरो, तो टोटल 36 आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बोलता है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहे हैं आपको। अगर बोलता तो जस्ट इस प्रकार से लिखते वर्गमूल का साइन, और 2 शून्य है तो 1 शून्य बाहर निकालते, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 6 आ जाएगा। तो जस्ट हमारा यहाँ पर वर्गमूल 60 आ जाता। किसका? 3600 का वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को भी हल करा दिए हैं। अब शेष फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आज जो हमने चैप्टर यहाँ पर खत्म किया है प्रश्नावली 5.3, आप देखेंगे इसमें 10 प्रश्न थे और 10 हमने हल करा दिए हैं। वो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न बचे ही नहीं जो कि आप नहीं समझें। तो अगर समझे होंगे फ्रेंड्स तो अच्छी बात है। तो आज कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। आपको अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा फ्रेंड्स तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ और कहना है तो वो भी जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।